Hello everyone, this is Parveen Kumar Sumit and welcome to all of you, your YouTube channel Teachers Campus. Yes, and today we are going to discuss some chapters based on NCERT book class 4th. Yes, जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण में आपके कक्षा 4 के NCERT बुक के दिए गए अध्याय 1 चलो चले स्कूल, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अमृता की कहानी मेरी जुबानी। जी हाँ, पिछले वीडियो में याद होगा हम लोगों ने कक्षा 4 के ही अध्याय 3 नंदू हाथी के बारे में पढ़ा था और उसका रिस्पांस आप लोगों ने बहुत ही बेहतर बढ़ चढ़ के दिया और जो कि मुझे अच्छा भी लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं लेके आया हूँ उसी कक्षा के चैप्टर फर्स्ट चलो चले स्कूल से, और उसके बाद अमृता की कहानी मेरी जुबानी। इस दोनों चैप्टर से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इस दोनों चैप्टर्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और स्टार्ट करते हैं चलो चले स्कूल से। तो चलो चले स्कूल में जो आप लोगों का दिया हुआ है वो भारत के विभिन्न राज्य विभिन्न क्षेत्र में बच्चे घर से कैसे स्कूल का सफ़र तय करते हैं, किस माध्यम से स्कूल का सफ़र तय करते हैं, किस सवारी से स्कूल का सफ़र तय करते हैं, वो दिया गया है। तो आपके बुक में जो स्टार्ट किया गया है वो असम राज्य से, तो मैं भी स्टार्ट करना चाहूँगा असम राज्य से ही। तो देखते हैं असम राज्य में बच्चे कैसे घर से स्कूल पहुँचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं असम राज्य के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं असम राज्य के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बोल दूं। असम के मुख्यमंत्री कौन है और असम के राज्यपाल कौन है। तो असम के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, और मैं बोल भी देता हूँ। असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल जो हैं वो हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। आप सोच रहे होंगे ये तो सीटेट में आता नहीं। बिल्कुल, ये सीटेट में नहीं आता है, लेकिन किसी न किसी सेंट्रल टीटी एग्जाम में आ जाता है, जैसे KVS, APS, DT+B, जिसमें करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं, या NVS उसमें आ जाता है, या फिर आप सीटेट के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें ये कहीं ना कहीं आ सकता है। तो करंट इवेंट हर जगह आजकल पूछा जाता है, तो एक छोटा सा मैं ये लेके चलता हूँ कि कहीं ना कहीं काम आ जाए। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आता ही है। तो चलिए असम राज्य के बारे में देखते हैं। असम राज्य के बच्चे का मानना है कि उनके यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और पानी उनके घुटने तक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में पुस्तक होती हैं, बुक होते हैं, किताबें होती हैं, और दूसरे हाथ से वो रस्सी और बांस का जो बना पुल होता है उसको पकड़ के वो पार करते हैं। असम के बच्चे क्या बोलते हैं कि उनके यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, पानी घुटने तक आ जाती है, लेकिन वो लोग स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथ से वो बुक पकड़ते हैं और दूसरे हाथों से पुल पकड़ के वो पार होकर स्कूल चले जाते हैं। तो सारांश के रूप में हम लोग ये बोलेंगे, इसे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि असम के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, किस रास्ते से। तो असम के बच्चे रस्सी और बांस के बने पुल को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। क्वेश्चन इसी से आता है कि बच्चे असम के बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो बांस और रस्सी से बने पुल का, याद रहेगा। अब चलते हैं अगले राज्य की ओर, लेकिन अगले राज्य से जाने से पहले एक पॉइंट और। यहाँ पे पुल की बात आई है तो मैं पुल की एक और बात कह दूँ। यहाँ तो अधिक पानी था तो बच्चे बांस और रस्सी के बने पुल को पार किए, लेकिन कहीं कहीं पानी नीचे बहता रहता है और ऊपर सीमेंटेड पुल को भी बच्चे पार करते हैं। तो आपके बुक में एक लाइन ये भी दे रखा है कि कहीं कहीं बच्चे सीमेंट से बने पुल को भी पार करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले राज्य की ओर। तो अब चलते हैं अगले राज्य की ओर। जो आपका अगला राज्य है वो है लद्दाख। जी हाँ, और लद्दाख के बारे में हम लोग जानेंगे कि बच्चे वहाँ पे कैसे स्कूल पहुँचते हैं, किस रास्ते से होकर स्कूल पहुँचते हैं। तो सुने, अभी पानी बहुत होती है और नदी के ऊपर से एक लोहे की रस्सी पार होती है जो कि दोनों ओर से किसी न किसी बड़े पत्थर या पेड़ से बंधी होती है। मैंने क्या बोला? एक लोहे के रस्सी टंगी होती है नदी के ऊपर, जो कि किसी 2 छोरों से या तो पत्थर से या फिर बड़े पेड़ों से बंधे होते हैं, और उस रस्सी में एक पुल्ली के माध्यम से लकड़ी का बना एक ट्रॉली लटका होता है। उस रस्सी से पुल्ली के माध्यम से लकड़ी का बना एक ट्रॉली लटका होता है जो कि झूले के समान होता है। उसमें बच्चे बैठ के पार करते हैं उस नदी के रास्ते को। किसके माध्यम से? उस लोहे के रस्सी में टंगे ट्रॉली के माध्यम से। और उस ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे बैठ के एक साथ पार करते हैं और अपने स्कूल को जाते हैं। तो इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं, तो लकड़ी के बने ट्रॉली से, जो कि लोहे के रस्सी से पुल्ली के माध्यम से टंगे होते हैं, और एक ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे बैठ के पार कर जाते हैं। तो इतना याद रखेंगे, काम हो जाएगा। तो अब केरल के बारे में जानते हैं कि वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं। केरल के कुछ भागों में लकड़ी के बने छोटे नाव से नदी को पार करके बच्चे स्कूल पहुँचते हैं।
वहाँ पे लकड़ी से बने छोटे नाव जिसे कि वल्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लम। ये वर्ड याद रखेंगे कि वल्लम वर्ड सीटेट में कितनी बार पूछा गया है कि वल्लम कहाँ पे यूज किया जाता है, किस राज्य में यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? केरल। तो केरल में क्या होता है? केरल में लकड़ी से छोटे बने नाव से क्या होते हैं, बच्चे नदी को पार करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। उस लकड़ी के छोटे बने नाव को क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं, जिससे कि क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आ चुका है। तो अब जो अगले राज्य की ओर हम लोग बढ़ेंगे वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे जितनी दूर भी देखो रेत ही रेत नज़र आती है, जितनी दूर देखो रेत ही रेत नज़र आती है, और जब दिन के कड़ाके की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो रेत बहुत ही गर्म लगता है। तो इस रेत की गर्मी से बचने के लिए बच्चे वहाँ पे ऊँट गाड़ी, याद रखेंगे, राजस्थान में कौन सा? ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी राजस्थान का नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में ऊँट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। याद रहेगा। तो राजस्थान जैसे ही वर्ड आएगा तो वहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि बच्चे वहाँ पे ऊँट गाड़ी से स्कूल पहुँचते हैं। तो राजस्थान के बाद अगले राज्य पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि कुछ मैदानी इलाकों में, जो ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पे बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। जी हाँ, कुछ इलाकों में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। कहाँ पे? मैदानी इलाकों में। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, राजस्थान में मैंने क्या बोला? ऊँट गाड़ी, और मैदानी इलाकों में, ग्रामीण इलाके में बैलगाड़ी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले राज्य पे, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में क्या होता है कि पथरीले रास्ते होते हैं। क्या होता है? पथरीले रास्ते होते हैं, और बच्चे उस पर सरकते हुए, लुढ़कते हुए, आराम से खेलते कूदते हुए सड़क को पार कर जाते हैं, उस रास्ते को पार कर जाते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? स्कूल। तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे बच्चे पथरीले रास्ते को पार करके स्कूल पहुँचते हैं? तो उत्तराखंड में। इतना याद रखेंगे। उत्तराखंड में आपने देखा, और इसके अलावा अन्य जगहों पे, अन्य क्षेत्रों में बच्चे कहीं पे जुगाड़ गाड़ी, तो कहीं पे बच्चे साइकिल से स्कूल पहुंचते हैं, और इन सब के अलावा जो उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ़ पे चलते हुए बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। जी हाँ, उत्तर की पहाड़ियों का जो इलाका है वहाँ पे बच्चे बर्फ़ पे चलते हुए भी स्कूल पहुँचते हैं। और कहीं कहीं बच्चे घने जंगलों से, आपके बुक में ये दिया हुआ है कि कहीं कहीं बच्चे घने जंगलों को पार करते हुए भी स्कूल पहुंचते हैं, और उस घने जंगल में उनको लगता है कभी कभी कि पता नहीं ये दिन है या रात है, और इन रास्तों से गुजरते समय उन्हें जंगल में बहुत सारे जानवरों की आवाज़ भी सुनते हैं। मतलब आनंदमयी ढंग से वो स्कूल पहुँच जाते हैं। तो इतनी कहानी थी आपके चैप्टर फर्स्ट की, चलो चले स्कूल में। क्लियर है? तो इतना कहानी आपकी थी चलो चले स्कूल में। और अब हम चलेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, अमृता की कहानी मेरी जुबानी। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अमृता की कहानी क्या कहती है, आइए देखते हैं। तो अमृता की जो कहानी है वो लगभग 300 साल पहले की है। जी हाँ, उनका गांव राजस्थान के जोधपुर के खेजरली नामक गांव में था। उनका गांव कहाँ था? राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजरली नामक गांव। इस गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव में खेजरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का। खेजरली क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव में खेजरी नामक पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और एक विशेषता है यहाँ के लोगों की कि उन्हें पेड़ और पशुओं से बहुत अधिक ही प्रेम है, और इस प्रेम और पशु के प्रेम को देख के वहाँ के राजा भी बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने आदेश दे रखा था कि इस गांव के पेड़ को और पशुओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे। तो इस तरह से इस गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो कहाँ के गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है? तो वो खिजरली गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। और एक टॉपिक इसमें आता है खेजरी पेड़। इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो आप खेजरी पेड़ के बारे में जान ले, इससे क्वेश्चन आता है। खेजरी पेड़ ये रेगिस्तान में बहुत अधिक पाया जाता है। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस पेड़ के छाल से दवा भी बनाई जाती है। इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, और
इसके जो पेड़ के फलियां होती हैं वो सब्जी बनाने के कार्य में आता है, और पत्ते पशु खाते हैं, और इस पेड़ से बहुत अधिक छाया मिलती है। तो इस पेड़ के बारे में इतना था फैक्ट्स। इस फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर अमृता की कहानी में मेन फैक्ट्स यही थे। तो आज हम लोगों ने 2 चैप्टर देखा। कौन कौन सा? एक चलो चलिए स्कूल, उससे क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, और दूसरा अमृता की कहानी। तो ये दोनों चैप्टर को देखेंगे। इसके पहले हम लोग नंदू हाथी देख चुके हैं, तीसरा चैप्टर। तो वो भी अगर जिन्होंने नहीं देख रखा है वो देख लेंगे। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और मार्क्स गेनिंग होगा। अभी पर्यावरण आप लोगों का चल रहा है, कुछ दिन चलेगा। इसके बाद हम लोग CDP पे आएंगे। CDP में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में मैं सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, और उस पर जो क्वेश्चन आए हैं दिसंबर 2019 तक, उसका भी डिस्कशन 2 वीडियो में किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप लोगों में से जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। और CDP के कुछ चैप्टर लाने के बाद मैं फिर मैथ्स के पेडागोजी और मैथ्स के कंसेप्ट पे चलूँगा। तो अभी पर्यावरण चल रहा है, फिर CDP आएगा, फिर मैथ्स आएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें और सीटेट एग्ज़ाम के लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लें। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे और कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इससे फ़ायदे भी हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 चैप्टर देखा, पहला चलो चले स्कूल और दूसरा अमृता की कहानी। ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो इसी वादे के साथ कि फिर अगले वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ और एक अच्छे मार्क्स गेनिंग वीडियो के साथ। तो तब तक देखते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें और पढ़ाई जारी करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।